स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान के 5 राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिमी के 6 आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर बड़ा धमाका करने की फिराक में है। आईबी ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन इंडिया न्यूज आपको उन 6 आतंकियों की ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसमें वो खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। पहले सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करने वाली इस तस्वीर को देखिए। इंडिया न्यूज पर इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश की खंडवा जेल में हुए उन 6 आतंकियों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके लिए आईबी ने अलर्ट जारी किया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। ये तस्वीरें 12 सितंबर 2014 की हैं। तस्वीरों में आपको आतंकी साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। वीडियो बिजनौर के मार्केट का है। यहाँ आतंकी घायल होने के बाद इलाज कराने आए थे। उसी वक्त ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 आतंकी हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन पहली बार आप इन आतंकियों की तस्वीरें इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से फरार होने के बाद से ही खुफिया एजेंसियां इन सभी आतंकियों की तलाश कर रही है। तो जिन आतंकियों की तलाश खुफिया एजेंसियों की है, उन आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई। दरअसल साल 2013 में खंडवा की जेल से फरार ये सभी 6 आतंकी बिजनौर में नाम बदल कर रह रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा भी मारा, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। लेकिन आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से ये आतंकी बेखौफ होकर बीच शहर में भीड़ के बीच खड़े हैं। इसी सच को उजागर करने के लिए हम आपको हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में लेकर चलेंगे, लेकिन पहले आईबी के अलर्ट पर पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। अमजद रमजान, असलम अयूब, जाकिर बदरुल, एजाजुद्दीन, महबूब, मोहम्मद सालिक। आतंक के इन 6 चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वो आतंकी हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में बड़े धमाके की साजिश रच रहे हैं। किसी भी वक्त आपके शहर में ये दहशतगर्द खून की होली खेल सकते हैं। आईबी को इनकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक से मिली है। आईबी ने इन लोगों की जो बातचीत रिकॉर्ड की है उसमें ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान के 6 राज्यों को अपने राडार पर रखे हुए हैं और लगातार रैकी कर रहे हैं। हालांकि आईबी ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन देश इन दहशतगर्दों के खूनी प्लान को कामयाब होने से रोक पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हम आपको देश के तमाम शहरों में लेकर चलेंगे और रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर आईबी के अलर्ट के बाद पुलिस कितनी तैयार है। 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके जब जयपुर में हुए थे, तब इस हनुमान मंदिर के बाहर भी कई लोग शिकार हुए थे। यहाँ की सुरक्षा वैसे भी अच्छी रहती है और आईबी के अलर्ट्स को लेकर करके पटना की सिक्योरिटी जो है, पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, पहले से बीफअप की गई है, टाइट की गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये सभी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के कार्यकर्ता हैं, जो साल 2013 को मध्य प्रदेश की खंडवा जेल को तोड़कर भाग निकले थे। उस दौरान कुल 7 आतंकियों ने रात के 3 बजे खंडवा जेल को तोड़ा था। बताया जाता है कि जेल में ही बंद सिमी के दूसरे आतंकी आबिद मिर्जा, जो फिरौती कांड में शामिल था, उसके शौचालय से इन लोगों ने भागने का प्लान बनाया और शौचालय की खिड़की को तोड़कर जेल की चादरों से रस्सी बनाई और जेल की दीवार को फांद गए। जेल के बाहर निकलते ही सभी 7 आतंकियों की जेल के सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक होमगार्ड पर इन लोगों ने चाकुओं से 7 बार हमले किए। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आरोपी वायरलेस सेट और राइफल लेकर भाग निकले। इन 7 में एक आबिद को सुबह 7 बजे जेल के पीछे सर्वोदय कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाकी सभी तभी से फरार चल रहे हैं। 4 महीने बाद बिजनौर में इनकी लोकेशन मिली थी, जहां ये लोग नाम बदल कर रह रहे थे, लेकिन वहां भी पुलिस इन्हें दबोच नहीं पाई। छापे में पुलिस को 9 AM की पिस्टल, लैपटॉप, छोटा गैस सिलेंडर, मोबाइल, सिम कार्ड, बम बनाने का सामान और 3 ID बरामद हुई थी। तब से अभी तक ये सभी स्लीपर सेल की तरह चुपचाप थे, लेकिन एक बार फिर इन आतंकियों ने सुगबुगाहट शुरू कर दी है और इस बार इनका प्लान बड़ा है।
साथ मिल रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का। अब देखना ये होगा कि IB अलर्ट के बाद क्या ये आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जो वीडियो हमने दिखाई, उन वीडियो में वही आतंकी दिखाई दे रहे हैं जिन आतंकियों को लेकर IB ने अलर्ट जारी किया है। आपने खबर देख ली, पूरी तस्वीर भी आपने देख ली। अब आपको उन शहरों में लेकर चलते हैं जहां इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने रियलिटी टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि आखिर हम और हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सजग हैं, वो भी तब जब धमाके का प्लान लिए आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको मुंबई लिए चलते हैं। 4:30 पर हम ताज के ठीक सामने पहुंचे थे और हमने वो बैग वहां पे रखा था। ताज और गेटवे 2 बार आतंकियों के निशाने पे रहा और जहां पे ये बैग रखा हुआ है इससे थोड़ी ही दूर पर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और ठीक सामने ताज पर 26/11 हमला हो चुका है। लेकिन ये बैग यहीं पे पड़ा रहा, न कोई पब्लिक में से किसी ने इसे हटाने की जहमत उठाई, न पुलिस को इन्फॉर्म करने की जहमत उठाई और पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, पुलिस का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और ये मुंबई का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन इस लिहाज से कि यहाँ पे 2 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। यहीं पे जहां पे मैंने बैग रखा था उससे 15 कदम आगे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और सामने ताज में 26/11 को आतंकियों ने खूनी खेल खेला था। अब IB अलर्ट पूरे देश में जारी है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस उस पर अमल कितना कर रही है, यह सबके सामने है। मुंबई जो आतंकियों के निशाने पे हरदम रहता है, सॉफ्ट टारगेट है, भीड़ बहुत होती है यहां पे, पुलिस कितनी सचेत है वो हमने आपको दिखाया। कैमरामैन स्वप्निल धुरी के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ताज के बाहर किस तरीके से प्रशासन किस तरीके से लापरवाह है वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। आतंकी हमले से निपटने के लिए अहमदाबाद कितना तैयार है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कितनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, इसका जायजा लेने के लिए हम अहमदाबाद के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां से सीरियल ब्लास्ट की शुरुआत हुई थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्टों की शुरुआत हुई थी और जब सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो अहमदाबाद के इसी हाटकेश्वर सर्कल पर हुआ था और ठीक ऐसे ही जो मेरे सामने साइकिल रखी हुई है उस साइकिल पर बम रखा हुआ था और साइकिल पर बम फटने से 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2008 से 2014 में सुरक्षा में कितना अंतर आया। भाई आप यहाँ रहते हैं, आपके सामने ये ब्लास्ट हुआ था, तब और आज में सुरक्षा में कितना अंतर दिखाई देता है? पुलिस का कोई गश्त बढ़ी है या नहीं? वो यहाँ पे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मेरे सामने ब्लास्ट हुआ था, 4 आदमी मरे थे, 2 को हमने रिक्शे में बिठा करके हॉस्पिटल रवाना किया। 108 आई, उसके पहले हमने रिक्शे में बिठा के उनको रवाना कर दिया। तो 2008 से 2014 बीच में फर्क कोई नहीं है। CCTV कैमरे लगे पर बंद हालत में, उनका भी कोई मकसद नहीं है। अच्छा के हालात वैसे के वैसे ही हैं। एक दूसरे शख्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि हर्षद भाई आपने इस इलाके को देखा है, आपके सामने यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तब में आज में कुछ फर्क नजर आया? आज भी असुरक्षित महसूस करते हैं? 26 जुलाई का वो दिन अहमदाबाद वाले कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि हमने आज तक का वो मंजर देखा था। हमारे नजरों के सामने 4 लोगों की लाश जब हमको उनको अस्पताल भेज ही रहे थे, पास ही दूसरा धमाका हुआ। सदनसीब से वहाँ कोई मरा नहीं, लेकिन वो स्थिति और आज की स्थिति में कोई बदलाव आया नहीं। आज भी आतंकवादी कई जगह पर खुलेआम जाकर साइकिल पर बम रख के भी बम ब्लास्ट कर सकते हैं। इतनी स्थिति होने के बावजूद हमारी शहर पुलिस कोई कड़ी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन सुरक्षा कोई चुस्त नजर नहीं आती। यहाँ करीब हम काफी देर से यहाँ खड़े हैं, एक भी पुलिस का जवान यहाँ पर नजर नहीं आता। हम इस सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के LG हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं। LG हॉस्पिटल इसलिए मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि LG हॉस्पिटल में 26 जुलाई 2008 को जब अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध धमाके हो रहे थे, उस वक्त एक धमाका अहमदाबाद के LG हॉस्पिटल में भी हुआ था और LG हॉस्पिटल में धमाका उस वक्त हुआ था जब बम धमाकों में घायल लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा था। उसके बाद से आज तक सुरक्षा व्यवस्था में कितना अंतर हुआ है, इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ एक अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पर CCTV
कैमरे नजर आ रहे हैं जो 2008 के बाद यहाँ लगाए गए हैं। अस्पताल परिसर में कुछ सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए जो अहमदाबाद इस हॉस्पिटल के निजी सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ पर तैनात किए गए। इसके अलावा अगर बात करूं तो पुलिसिया इंतजामात की बात करूं तो यहाँ पर पूरे परिसर में एक भी पुलिसिया जवान यहाँ पर नजर नहीं आया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस हॉस्पिटल की जो सुरक्षा व्यवस्था है आज भी भगवान भरोसे है, कोई भी आसानी से आ जा सकता है इस पूरे परिसर में जहां लाखों लोग आते हैं और ये जो वाहन है यहाँ पार्क करते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अकेले एक पार्किंग है जहां पर लोग अपना वाहन पार्क करते हैं तो उन लोगों का रजिस्टर्ड किया जाता है जो शुल्क अदा करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो शुल्क अदा नहीं करते वो अपना वाहन कहीं भी आसानी से पार्क करके किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, LG हॉस्पिटल, अहमदाबाद। तो टेरर अटैक को लेकर देश भर में अलर्ट है, लेकिन दो बड़े शहरों मुंबई और अहमदाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई। प्रशासन यहां पर फेल नजर आ रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। जयपुर के सांगानेरी गेट पर जो हनुमान मंदिर है उस हनुमान मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं। 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके जब जयपुर में हुए थे तब इस हनुमान मंदिर के बाहर भी कई लोग शिकार हुए थे, मौत का शिकार बन गए थे। लेकिन उसके बाद भी क्या यहाँ पर स्थितियां बदली है वो हम आपको बता रहे हैं। ये मंदिर है, मंदिर के बाहर कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। मंदिर के इस तरफ की दीवार की हम बात करें तो इस दीवार पर भी कुछ भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यदि कोई संदिग्ध यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई भी लावर इस चीज को रख दे तो उसके बाद यहाँ पर उसका सुराग लगाने के लिए कोई नजर नहीं है। यदि बात पुलिसकर्मियों की जाए तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर नहीं है। सामने ये सांगानेरी गेट है और इस सांगानेरी गेट पर जो हम कहें कि गेट के अंदर जो एक तरीके से छोटी कोठरी बनी हुई है उसके अंदर पुलिस चौकी भी चलती है। कहने को वो पुलिस चौकी है लेकिन उस पुलिस चौकी में क्या यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद है वो कुछ नहीं दिख रहा है। उस पर सामने वो गेट बंद है। सामने की तरफ यदि हम बात करें तो यहीं पर दूसरा सामने की तरफ जो बिजली के पोल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यदि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जा सकता है जिससे कोई भी आतंकी घटना हो या कोई संदिग्ध कोई आए यहाँ पर तो उस पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर कोई भी यहाँ पर एक तरीके से हम कहें कि संजीदा नहीं है। और 13 मई 2008 की घटना के बाद भी कोई यहाँ पर एक तरीके से उससे असर देखने को नहीं मिल रहा है। जितेश शर्मा के साथ दीपक व्यास, इंडिया न्यूज, जयपुर। स्वागत है। टेरर के रियलिटी टेस्ट में अब बनारस की रिपोर्ट देखिए। आईबी के एक बार फिर अलर्ट के बाद देश में आतंकी घटनाओं के होने की अंदेशा बढ़ गई है। हम अभी प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर पे हैं। वो जगह है जहाँ पे आतंकियों ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए निश्चित तौर पे यहाँ पे बम फोड़ा था। ये अलग चीज है कि इन हमला के बाद बनारस की संस्कृति या यूं कहा जाए गंगा जमुनी संस्कृति पे कोई विशेष असर नहीं पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ निर्दोष श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। यदि बात सुरक्षा की कर लें तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक सुरक्षा व्यवस्था का कोई आलम नहीं है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं लगाई जाती है। हाँ, यदि मंदिर गेट की बात कर लें तो मंदिर गेट पे निश्चित तौर पे मंदिर प्रबंधक द्वारा या मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन या फिर परिसर हो, मंदिर हो या फिर अगल बगल का एरिया हो, कहीं भी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था कहीं भी नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।